Welcome to NG Stories. Please like, share and subscribe for more amazing videos. ताशकंद में पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की मौत की संदिग्ध कहानी में हाजी पीर और थितवाल का किरदार। भारत जैसे देश के प्रधानमंत्री की मौत किसी दूसरे देश में संदिग्ध रूप से हो जाती है और उसका पोस्टमार्टम भी नहीं कराया जाता है, ये बहुत अचरज वाली बात है। जब लाल बहादुर शास्त्री का शव भारत आया तो उनकी पत्नी का कहना था कि उनके शव का रंग नीला पड़ चुका था और शरीर पर सफ़ेद धब्बे थे। तारीख 11 जनवरी 1966, उस दिन हिंदुस्तान ने अपना एक ऐसा वीर सपूत खोया जिसने पूरी दुनिया को बता दिया था कि भारत अपने दुश्मनों का मुकाबला किस हौसले से करता है। पतला दुबला, छोटे कद का एक विराट व्यक्तित्व वाला आदमी जिसने 1965 के युद्ध में पाकिस्तान को नाकों चने चबाने पर मजबूर कर दिया था, जिनकी मौत की गुत्थी आज तक नहीं सुलझी। लोग ताशकंद में हुए शास्त्री जी की मौत के रहस्यों को आज भी जानना चाहते हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ था कि पाकिस्तान के साथ शांति समझौते पर करार के महज 12 घंटे बाद ही लाल बहादुर शास्त्री की मौत हो गई। सरकारें आईं और गईं लेकिन लाल बहादुर शास्त्री की मौत का सीधा और सटीक जवाब किसी के पास नहीं था। उनकी मौत का कारण हार्ट अटैक बताया जाता है, लेकिन उनकी पत्नी ललिता शास्त्री का मानना था कि लाल बहादुर शास्त्री की मौत संदिग्ध परिस्थितियों में हुई थी। 1965 में भारत पाकिस्तान के बीच अप्रैल से 23 सितंबर तक लगभग 6 महीने तक युद्ध हुआ। इस युद्ध में भारत ने पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया को बता दिया कि वह किसी भी मामले में अपनी अखंडता और संप्रभुता से समझौता नहीं करेगा और अपने दुश्मन को करारा जवाब देने के लिए हिंदुस्तान हमेशा तैयार है। भारत युद्ध तो जरूर जीत गया था, लेकिन लाल बहादुर शास्त्री के ऊपर एक दबाव था पाकिस्तान को हाजी पीर और थितवाल का इलाका वापस करना, जिसे हिंदुस्तान ने जीत लिया था। युद्ध के लगभग 4 महीने बाद जनवरी 1966 में पाकिस्तान और हिंदुस्तान के शीर्ष नेता रूस के ताशकंद में शांति समझौते के लिए पहुंचे। भारत से जहां देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री गए थे, वहीं पाकिस्तान की ओर से राष्ट्रपति अयूब खान गए थे। 10 जनवरी को दोनों देशों के बीच शांति समझौता हुआ और समझौते के अनुसार भारत ने पाकिस्तान को हाजी पीर और थितवाल का इलाका वापस कर दिया। लाल बहादुर शास्त्री ने ताशकंद में शांति समझौता तो जरूर कर लिया था, लेकिन इस समझौते ने उनके मन की शांति को कहीं ना कहीं भंग कर दिया था। ताशकंद में लाल बहादुर शास्त्री के साथ उनके सूचना अधिकारी बनकर कुलदीप नैयर गए थे। उस वक्त भारत पर रूस और अमेरिका दोनों तरफ से दबाव था कि पाकिस्तान को यह इलाके वापस कर दिए जाएं। खाने में जहर और जान मोहम्मद का नाम। शास्त्री की मौत पर एक दावा जो और किया जाता है वह यह है कि उनके खाने में शायद जहर मिला दिया गया था, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई थी। कुलदीप नैयर ने अपनी किताब बियॉन्ड द लाइन में लिखा है, दरवाजा खटखटाए जाने से मेरी आंख खुली। कॉरिडोर में खड़ी महिला ने मुझसे कहा, तुम्हारे प्रधानमंत्री मौत का सामना कर रहे हैं। मैंने जल्दी से कपड़े बदले और एक भारतीय अधिकारी के साथ थोड़ी दूर स्थित रूस की देहाती शैली में बनी उस आरामगाह की ओर चल पड़ा जिसमें शास्त्री जी आराम कर रहे थे। मैंने देखा सोवियत संघ प्रमुख अलेक्सी कोसिगिन बरामदे में ही खड़े हैं। उन्होंने हमें देख दूर से ही हाथ हिलाकर जता दिया कि शास्त्री जी की मृत्यु हो चुकी है। कमरे की कापेट वाले फर्श पर शास्त्री जी की चप्पल बिल्कुल सलीके से रखी हुई थी, ऐसा लग रहा था जैसे उसे उन्होंने पहनी ही नहीं थी। कमरे के एक कोने में स्थित ड्रेसिंग टेबल पर एक थमस उल्टा पड़ा था, जिसे देखकर लग रहा था कि शास्त्री जी ने उसे खोलने की खूब कोशिश की थी। शास्त्री जी की मौत की सूचना भेजकर मैं वापस उनके सहयोगियों के साथ कमरे में पहुंचा ताकि उनकी मृत्यु की परिस्थितियों पर विस्तार से बात हो सके। इधर उधर से जुटाई गई सभी जानकारियों में जो सामने आया वह ये था कि स्वागत समारोह से शास्त्री जी लगभग रात 10 बजे अपने विश्राम स्थली पहुंचे। उन्होंने वहां अपने निजी सहायक रामनाथ से खाना मांगा जो भारतीय राजदूत पीएन कौल के घर से तैयार होकर आया था, और उस खाने को बनाया था कौल के बावर्ची जान मोहम्मद ने, जबकि इससे पहले प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के खाने का इंतजाम उनके निजी सहायक रामनाथ ही किया करते थे। सोते समय शास्त्री जी को दूध पीने की आदत थी। उन्होंने अपने सहायक रामनाथ से दूध मांगा और दूध पिया, फिर रामनाथ से ही पानी मांगा और रामनाथ ने ड्रेसिंग टेबल पर रखे थमस फ्लास्क में से उन्हें पानी दिया और फिर उस थमस फ्लास्क को बंद कर दिया। रात के तकरीबन 1:20 पर लाल बहादुर शास्त्री रामनाथ के दरवाजे पर आए और पूछा, डॉक्टर साहब किधर हैं? इस बीच लाल बहादुर शास्त्री बुरी तरह से खांस रहे थे और उनका पूरा शरीर कंपकंपा रहा था, जिसके बाद रामनाथ ने उन्हें थामा और जल्दी से उनके कमरे में ले जाकर उन्हें बिस्तर पर लेटा दिया। तो ये जानकारी वहां से मिली, जान मोहम्मद को राष्ट्रपति भवन में नौकरी और शास्त्री जी के डॉक्टर चुग के परिवार की मौत। लाल बहादुर शास्त्री की मौत के बाद रूस के अफसरों ने संदेह के आधार पर रूस के कुक अहमद सत्तारोव समेत 3 लोगों को पकड़ लिया था, जिनमें जान मोहम्मद भी शामिल था। हालांकि इसके कुछ समय बाद जान मोहम्मद को राष्ट्रपति भवन में नौकरी मिल गई थी और दूसरी ओर लाल बहादुर शास्त्री के साथ ताशकंद गए डॉक्टर चुग और उनके पूरे परिवार का 1977 में एक ट्रक एक्सीडेंट हो गया, जिसमें सिर्फ उनकी एक बेटी बची जो अपाहिज हो गई और पूरे परिवार की मौत हो गई। वहीं शास्त्री जी के निजी सहायक रामनाथ का भी कुछ समय बाद कार एक्सीडेंट हो गया, जिसमें उनके पैर काटने पड़े और बाद में उन्होंने अपनी याददाश्त खो दी। पोस्टमार्टम ना होना भी कई शक पैदा करता है। भारत जैसे देश के प्रधानमंत्री की मौत किसी दूसरे देश में संदिग्ध रूप से हो जाती है और उसका पोस्टमार्टम भी नहीं कराया जाता है, ये बहुत अचरज वाली बात है। जब लाल बहादुर शास्त्री का शव भारत आया तो उनकी पत्नी का कहना था कि उनके शव का रंग नीला पड़ चुका था और शरीर पर सफ़ेद धब्बे थे। अगर मौत हार्ट अटैक से हुई होती तो शव का रंग नीला कैसे पड़ता? वहीं दूसरी ओर शास्त्री की बॉडी पर कट के निशान थे, जबकि उनका तो पोस्टमार्टम भी नहीं हुआ था। इन सवालों का जवाब किसी के पास नहीं है। तो ये था ताशकंद का रहस्य।
ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहे और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।